ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक हैं। ये रहस्यमयी पिंड हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करते हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इवेंट होराइजन नामक सीमा को पार करने के बाद उनके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यह सीमा वह बिंदु है जिसके बाद वापसी संभव नहीं होती। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक विशाल वैक्यूम क्लीनर है जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच रहा है। यह दृश्य जितना रोमांचक है उतना ही भयावह भी। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ शुरू होती है, जिसके बाद तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय राक्षस खाली जगह नहीं है, इसके बजाय वे एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारा पदार्थ समेटे हुए हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से घने हो जाते हैं। इसके बजाय वे एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारा पदार्थ समेटे हुए हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से घने हो जाते हैं। यह घनत्व इतना अधिक होता है कि यह स्पेस टाइम को भी विकृत कर देता है। यही घनत्व ब्लैक होल को उनका अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण बल देता है। यह बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह पास के तारों और ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है। आकाश गंगाओं के विकास में ब्लैक होल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं, बल्कि आकाश गंगाओं की संरचना को भी आकार देते हैं। वे तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांड की संरचना को आकार देते हैं। ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में तारों का निर्माण और उनका विकास भी अलग होता है। इन रहस्यमय पिंडों का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक ब्लैक होल के व्यवहार और उनके प्रभावों का अध्ययन करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव नाटकीय रूप से बढ़ता जाता है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अपने चंगुल से नहीं निकलने देता। यह बल ब्लैक होल के चारों ओर हर जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण का अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। यह इवेंट होराइजन पर कहीं अधिक मजबूत होता है जितना कि दूर। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल में इस अंतर को ज्वारीय बल कहा जाता है। ये बल वस्तुओं को खींचते और विकृत करते हैं। ये वस्तुओं को टॉफी की तरह खींचता है। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह किसी भी वस्तु को लंबा और पतला कर देती है। अगर आप पैरों के बल ब्लैक होल में गिरते हैं, तो आपके पैर आपके सिर की तुलना में बहुत अधिक खिंचाव महसूस करेंगे। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह आपके शरीर को दो हिस्सों में बांट सकता है। पदार्थ भी सीधे ब्लैक होल में नहीं गिरता है। यह पहले ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है और धीरे धीरे अंदर की ओर खींचा जाता है। यह अंदर की ओर घूमता है, जिससे गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बनती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार आभा बनाती है। यह डिस्क घर्षण के कारण अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान तक पहुंच जाती है। यह तापमान इतना अधिक होता है कि यह गैस और धूल को चमकने पर मजबूर कर देता है, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। जैसे ही पदार्थ एक ब्लैक होल की ओर घूमता है, यह अक्रीशन डिस्क के अन्य कणों से टकराता है। ये टकराव अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पदार्थ और भी तेजी से ब्लैक होल की ओर खींचता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ गर्म हो जाता है और चमकने लगता है, जिससे एक अद्वितीय चमकदार डिस्क बनती है। ये टकराव भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तीव्र विकिरण निकलता है। इस विकिरण में रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक सब कुछ शामिल होता है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को रोशन कर सकती है। इस विकिरण में दृश्य प्रकाश, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। एक्स-रे और गामा किरणें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें ब्लैक होल के आसपास की चरम स्थितियों के बारे में जानकारी देती है। ये विकिरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्लैक होल के पास पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। ब्लैक होल के पास तीव्र गर्मी और ऊर्जा एक शानदार नजारा पैदा करती है।
यह दृश्य इतना अद्वितीय और शक्तिशाली होता है कि इसे दूरबीनों के माध्यम से देखा जा सकता है। यह चमकदार डिस्क और विकिरण का उत्सर्जन खगोलविदों को ब्लैक होल का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। इस लाइट शो से खगोलविद ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं, भले ही हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। दूरबीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से खगोलविद इन विकिरणों का विश्लेषण करते हैं और ब्लैक होल की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ऊर्जा के ये बीकन हमें ब्रह्मांड का नक्शा बनाने और ब्लैक होल के वितरण को समझने में मदद करते हैं। इन बीकनों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ स्थित हैं और वे कैसे विकसित होते हैं। यह जानकारी खगोलविदों को ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। कुछ ब्लैक होल प्रकाश की गति से शक्तिशाली कणों और विकिरणों को बाहर की ओर भी प्रक्षेपित करते हैं। ये जेट्स अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं और वे अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इन जेट्स का अध्ययन करना खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये जेट हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं, जो ब्लैक होल से बहुत दूर आकाशगंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। इन जेट्स के प्रभाव से आकाशगंगाओं में नए तारों का निर्माण हो सकता है या मौजूदा तारों का विनाश हो सकता है। इस प्रकार ब्लैक होल न केवल अपने निकटतम परिवेश को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।